हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी, क्लास 10th चैप्टर 5। सबसे पहले हम लोग जो है एपी का मीनिंग समझेंगे। एपी की मैथमेटिकल डेफिनेशन या मीनिंग ये होता है कि अ सीक्वेंस इज सेट टू बी इन एपी व्हेन कॉमन डिफरेंस इज सेम। एक सीक्वेंस को हम लोग एपी में कहेंगे जब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ एक सीक्वेंस लिया है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन डैट 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 डैश। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली इन सभी टर्मों में जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 और 2 में डिफरेंस देखिए, 4 और 2 में डिफरेंस देखिए, कितने का डिफरेंस आया, 2 का। 6 और 4 में कितने का डिफरेंस आया, 2 का। 8 और 6 में कितने का डिफरेंस आया, 2 का। 10 और 8 में कितने का डिफरेंस आया, आल्सो 2 का। तो दिस सीक्वेंस इज सेट टू बी इन एपी, यानी एक सीक्वेंस को हम लोग एपी में कहेंगे जब कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। अब एपी के अंदर सबसे पहले जो है हमारा फॉर्मूला आता है टर्म्स निकालने का। एपी में सबसे पहले फॉर्मूला आता है हम लोगों का टर्म्स निकालने का। तो टर्म्स निकालने का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में एन डी। हेयर ए एन इज द लास्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म, n is the number of terms and d is the common difference। तो बेटा एपी में टर्म्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और यहाँ पे जो है ए एन जो है हम लोगों की लास्ट टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है और डी जो है कॉमन डिफरेंस है। अब हम जो है एपी के कुछ प्रॉब्लम्स रेस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं आपकी एनसीईआरटी में से, और ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो प्लीज़ लिसन मी वेरी केयरफुली। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैट, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि फाइंड द 30th टर्म। आपको 30th टर्म निकालनी है ऑफ द गिवन एपी। एक गिवन एपी में आपको 30 टर्म निकालनी है और वो एपी आपको दी हुई है 10 7 4 एंड सो ऑन, यानी इस एपी में आपको 30 टर्म निकालनी है। तो निकालते हैं बेटा। इस एपी के अंदर जो है आपको फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है, 10, और फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है। फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो निकालते हैं A2 माइनस A1, डैट मीन्स A2 है बेटा आप लोग की 7 सेकेंड टर्म माइनस A1 क्या है आप लोगों की फर्स्ट टर्म, यानी 10 में से 7 गया, कितना बचा आप लोगों का 3, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि 10 बड़ा है। तो अब हमने यहाँ पे ए भी चूज़ कर लिया, डी भी चूज़ कर लिया। अब हम जो है टर्म्स निकालने का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आपको बताया गया था टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, क्या बताया गया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ए एन जो है आप लोगों का है, क्या होता है ए एन, ए प्लस एन माइनस वन डी। और बेटा आप कौन सी टर्म्स निकालनी है आपको इस क्वेश्चन में, 30th टर्म निकालनी है। तो n की जगह आप क्या यूज़ करोगे, n की जगह आप यूज़ करोगे 30 यूज़ करोगे, क्योंकि आपको 30 टर्म निकालने के लिए कहा गया है। a कितना यूज़ करोगे, 10 यूज़ करोगे, प्लस का प्लस, n की जगह 30 यूज़ करोगे, माइनस वन का माइनस वन, d कितना निकला आप लोगों का -3। ये सारी वैल्यूज़ हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी हैं। अब हम लोग यहाँ से 30 टर्म निकल जाएगी, 10 एज इट इज़, प्लस का प्लस, 30 में से 1 जाएगा
29 एंड -3 10 एज इट इज़ 29 को -3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 29 3 जा, ये होता है बेटा 87। तो 87 में से 10 जाएगा, आपका बचेगा माइनस का 77। तो आपकी जो 30 टर्म्स आई है इस क्वेश्चन में वो कितनी आ गई, -77। दैट इज़ योर आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम्स भी लेते हैं हम लोग। अब सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। इस एपी में बेटा आपको क्या निकालना है, मिसिंग टर्म निकालनी है। मिसिंग टर्म कौन कौन सी हैं, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म आपको गिवन है 13, थर्ड टर्म मिसिंग है एंड फोर्थ टर्म आल्सो गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको ये देखना होता है कि आपको जो है कौन कौन सी टर्म्स दी गई हैं। आपको जो है यहाँ पे दी गई है, एक तो सेकंड टर्म दी गई है और एक फोर्थ टर्म दी गई है। तो सबसे पहले आप लोग टर्म्स निकालने का फॉर्मूला यूज़ करना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो बेटा कौन सी टर्म है आपके पास, यहाँ पे सेकंड टर्म गिवन है, तो n की जगह क्या यूज़ करोगे, 2 यूज़ करना। ठीक है, a आपका साइलेंट है, n की जगह क्या यूज़ किया, 2 यूज़ किया, -1 का -1, d का d। सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है, पहले ही बताई जा चुकी है, 13 इज इक्वल टू a प्लस 2 में से 1 गया, कितना बचा 1 एंड d। 13 इज इक्वल टू a प्लस डी 1 जा d। तो बेटा ये आपकी जो है क्या बन गई, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। फिर इन सिमिलर वे आपके पास जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोर्थ टर्म गिवन है आपको, फर्स्ट मिसिंग है, सेकंड 13 है, थर्ड मिसिंग है एंड फोर्थ टर्म आल्सो गिवन है। तो टर्म्स निकालने का फॉर्मूला अगेन यूज़ करो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये यूज़ किया। कौन सी टर्म आपके पास जो है गिवन है, फोर टर्म गिवन है, n की जगह आपने 4 यूज़ करना है। इक्वल का इक्वल, a आपके पास मिसिंग है, n कितना है आपका 4 माइनस 1 डी। फोर टर्म की वैल्यू कितनी है 3, a का a 4 में से 1 जाएगा 3d। ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करते हैं। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, जो कि आपने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा भी होगा। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हम लोग a को या d को किसी एक को कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे a दोनों इक्वेशंस में a इक्वल हैं, तो हम लोग a को कैंसिल कर लेते हैं। तो अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने का सिंबल लगा दिया गया है। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस साइन चेंज हो जाते हैं। a से a कैंसिल, 3d में से d गया, कितना बचा आपका -2d। इक्वल का इक्वल, 13 में से 3 जाएगा, कितना बचा आपका 10। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, d की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाय -2। 2 से 10 को कैंसिल करो 5, ठीक है, कितना आया -5। तो d की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, -5। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जिस मर्जी में रख दो। तो फर्स्ट कितनी है आपके पास, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a एज इट इज़ रखना, d की वैल्यू कितनी आई है -5 और 13 का 13, a इज इक्वल टू 13 -5 उधर भेज देना +5, 13 + 5 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। तो अब आपके पास मिसिंग क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिसिंग है। तो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते थे हम लोग, a से। a कितना आया आपके पास 18, तो यहाँ a की जगह क्या पुट, फर्स्ट बॉक्स में क्या पुट कर दोगे 18, यानी आपके पास फर्स्ट टर्म कितनी है 18। फिर सेकंड टर्म आपके पास 13 कैसे आएगी, आप जो फर्स्ट टर्म आई है ना उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं,
18 में -5 जोड़ेंगे, कितना आ गया 13, क्योंकि 18 में -5 ऐड करेंगे तो वो नेचुरली बात है माइनस का है तो वो सब्ट्रैक्ट ही होगा। 18 में से 5 जाएगा 13। फिर 13 में आप लोग क्या करोगे, कौन सी टर्म मिसिंग है आपकी, थर्ड टर्म मिसिंग है, तो थर्ड टर्म कैसे निकली, आपके पास सेकंड टर्म कितनी है 13, उसमें ऐड कर देना कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आया आपके पास, कॉमन डिफरेंस आया आपके पास -5। तो करो ज़रा इसको ऐड, 13 प्लस माइनस माइनस, 13 में से 5 जाएगा 8, तो यानी आपके पास थर्ड टर्म कितनी आ गई बेटा 8 आ गई। तो यानी हमने इसमें मिसिंग टर्म निकाल ली है। ओके, और अगर आप इसको आगे चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। जो थर्ड टर्म है उसमें आप कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, 8 में -5 जोड़ोगे, डैट मीन्स घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 8 में से -5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आ ही जाएगा। ओके, तो ये आपकी क्या निकल गई, मिसिंग टर्म्स निकल गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा क्या कहा गया हमसे, इस क्वेश्चन में कहा गया हमसे कि फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, तीनों टर्म मिसिंग है, और फिर उसके बाद जो हमें 6 टर्म गिवन है। तो जो टर्म्स गिवन होती हैं पहले हम लोग उन्हीं का यूज़ करते हैं। तो हम लोग ये चीज़ तो पढ़ ही चुके हैं कि टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 d। तो बेटा आपके पास कौन सी टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, तो n की जगह क्या यूज़ करना, 2 यूज़ करना, a एज इट इज़ प्लस का प्लस, n की जगह 2 यूज़ किया। सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है 38, a एज इट इज़ प्लस 2 में से 1 गया 1, d एज इट इज़ 38, a प्लस d 1 जा d। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास कौन सी टर्म गिवन है, 6 टर्म गिवन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये टर्म्स निकालने वाले फॉर्मूले में इस बार आप क्या करना, 6 पुट करना। तो n की जगह क्या पुट किया, 6 पुट किया, a एज इट इज़ प्लस का प्लस, n की जगह 6 पुट किया, -1, d एज इट इज़। 6 टर्म की वैल्यू कितनी है -22, तो 6 टर्म की जगह लिख देना -22। ठीक है, a एज इट इज़ प्लस 6 में से 1 जाएगा 5, d एज इट इज़। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हम इन इक्वेशंस को सोल्व करने जा रहे हैं। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करने जा रहे हैं, लिखते हैं स्टेटमेंट, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, a + d = 38, एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, a + 5d = -22। इसको भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एलिमिनेशन मेथड की तरह ही सोल्व करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं, a सब्ट्रैक्ट करोगे नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस एंड प्लस, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, a से a कैंसिल हो गया, 5d में से d जाएगा, कितना बचा 4d। अब 22 का सिंबल क्या लग गया प्लस, 38 भी प्लस का है, 38 और 22 को ऐड करोगे 60। तो बेटा d की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, d की वैल्यू निकल जाएगी 60 -4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 4 को 60 से कैंसिल करोगे 15 आ जाएगा, d की वैल्यू आ गई -15। ओके, अब d की वैल्यू जो है आप लोग क्या करो, पुट करो, किस में, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में, d की वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। हम लोग इसको फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, फर्स्ट है a + 5d = -22, a एज इट इज़ प्लस का प्लस, 5 का 5, d की वैल्यू कितनी आई है -15 -22, a प्लस माइनस माइनस, 15 5 ज़ा 75 -22। तो बेटा a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, a की वैल्यू निकल जाएगी -22 -75, उधर भेज देना, कितना हो जाएगा प्लस का 75। अब 75 जो है आपका प्लस का है, 22 आपका माइनस का है, तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो 75 में से 22 सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 2 जाएगा,
ये बचा 3, 7 में से 2 गया 5, यानी फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 53। तो अब सारी टर्म्स बारी बारी से निकाल लेते हैं। देखो साथ के साथ देखते चेक भी होता जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो बेटा फर्स्ट टर्म कितनी निकली हम लोगों की? फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ए कितना निकला हम लोगों का? 53। सेकंड टर्म कितनी निकली हम लोगों की? सेकंड टर्म निकलेगी हम लोगों की, जो फर्स्ट टर्म आई है उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देना। कॉमन डिफरेंस है -15, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 53 में से 15 जाएगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 53 में से 15 जाएगा, यहाँ से कैरी गया 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, यानी निकल गई 38। वही हमें गिवन थी। फिर उसके बाद जो है हमारे पास हमने निकालनी है थर्ड टर्म। तो बेटा थर्ड टर्म कैसे निकालोगे? जो सेकंड टर्म निकली है उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देना। जोड़ने का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस का है। तो 38 में से 15 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 8 में से 5 गया, कितना बचेगा आपके पास? 3, और 3 में से 1 गया 2, 23। तो यानी सेकेंड टर्म हमारे पास 38 थी, उसमें हमने 15 सब्ट्रैक्ट किया। 8 में से 5 जाएगा 3, और 3 में से 1 गया 2, 23। ये आ गई हमारे पास, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म आई थी 53। सेकेंड टर्म गिवन ही है। थर्ड टर्म कितनी आई है हमारे पास? थर्ड टर्म आई है हमारे पास 23। ओके, थर्ड टर्म आने के बाद जो हम यहाँ पे फिर फोर्थ टर्म निकालते हैं। देखो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी आपकी? जो थर्ड टर्म आई है उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। जोड़ने का मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो। 23 में से 15 जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास? 23 में से 15 जाएगा, यहाँ से कैरी गया 13, 13 में से 5 गया, कितना बचा? 8। ओके ठीक, यानी कितना आ गया? 8। यानी आपके पास फोर्थ टर्म कितनी आ जाएगी? 8। फोर्थ टर्म आने के बाद आप फिफ्थ टर्म निकालो। फिफ्थ टर्म कैसे आएगी? जो फोर्थ टर्म आई है 8, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। जोड़ने का मतलब वही सब्ट्रैक्ट कर दो। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचा? -7। यानी फिफ्थ टर्म कितनी आ गई आपके पास? -7। और इसी तरह से आपके पास जो फिफ्थ टर्म आई है -7, उसमें अगर आप कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ने का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी -15 उसमें ऐड करोगे, यानी वो सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो -7 और -15 कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, -7 -15 डेट मीन्स -22, यानी हमारा आंसर सही आया है। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं। बेटा थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी मेरे पास इस एपी की कौन सी टर्म जो है कितनी होगी? 78 होगी। कौन सी टर्म इस एपी की 78 होगी? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो ए तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म जो कि है 3। डी कैसे निकालते हो? A2 माइनस A1, यानी वो निकल जाएगा आपके पास A2। A2 कितना है बेटा? 8। सेकेंड टर्म माइनस A1 कितना है? 3। 8 में से 3 जाएगा, कितना बच गया? 5। यानी कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया आपके पास? 5। फिर उसने इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस एपी की कौन सी टर्म जो है 78 होगी। तो सबसे पहले हम लोग टर्म्स निकालने का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। an क्या होता है? a प्लस n-1 d। तो बेटा an क्या हो गया? लास्ट की टर्म। लास्ट टर्म कितनी है? 78। ठीक है, इक्वल का इक्वल। a कितना निकाला है हमने? 3। ठीक है, प्लस का प्लस। n कितना है हम लोगों को निकालना है? कैसे निकालना है कि विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कौन सी टर्म जो है इस एपी की 78 होगी, वही हमें n ही तो निकालना है। d की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। इसको कैलकुलेट करते हैं। 78 प्लस का 3 इधर भेज दिया, माइनस का 3, n-1 5। 78 में से 3 जाएगा 75, n-1 5, 75। 5 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। यहाँ रह गया n-1। 5 को 75 से कैंसिल करो, कितना आ जाएगा बेटा? 15 आ जाएगा। 15 इज इक्वल टू n-1। -1 इधर भेज देना, कितना हो जाएगा? +1। तो
आपके पास ये कितना बन गया 15 + 1 16। यानी इस एपी की कौन सी टर्म जो है 78 है, 16 टर्म जो है वो 78 है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुन लेंगे एपी के, जो कि एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड है, तो आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी इस चैप्टर के अंदर। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 31st टर्म निकालनी है। 31st टर्म निकालनी है। वोज 11th टर्म, जिसकी 11th टर्म कितनी है 38 है, और जो 16 टर्म है वो कितनी है 73 है। इसमें भी बेटा दो इक्वेशंस बनेंगी, और उन्हीं दोनों इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। तो 31st टर्म निकालनी है एपी की, जिसकी 11th टर्म 38 है। टर्म कह रहे हैं, तो बेटा टर्म कह रहा है तो हम लोग टर्म्स से रिलेटेड फॉर्मूला लगाएंगे। an = a + n - 1d। कौन सी टर्म कही गई थी हमें 11, तो n की जगह हमने 11 यूज़ कर लिया, a का a, प्लस का प्लस, n की जगह 11 यूज़ कर लिया, d का d। 11 टर्म की वैल्यू कितनी है 38, a का a, 11 में से 1 जाएगा 10d। ये बन गई बेटा आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि 16 टर्म की वैल्यू क्या है 73 है। 16 टर्म की वैल्यू है 73। तो टर्म्स निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। इसमें n की जगह कितना यूज़ करोगे 16 यूज़ करोगे, क्योंकि 16 टर्म की वैल्यू कितनी है 73। n की जगह 16 यूज़ किया, a का a, n की जगह 16 यूज़ किया, -1d। 16 टर्म की वैल्यू कितनी है 73, a का a, 16 में से 1 जाएगा 15d। इक्वेशन बन गई सेकंड। तो इनको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको सोल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, a + 10d = 38। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a + 15d = 73। एलिमिनेशन मेथड से वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस एंड माइनस। बेटा कैंसिल, 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा -5d। 73 में से 38 जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं यहाँ पे। 73 में से 38, 73 में से 38, एक कैरी करो 13, 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3, तो कितना बच गया -35। कितना बच गया -35, क्योंकि 73 बड़ा है, उसका सिंबल माइनस का है। माइनस से माइनस कैंसिल करो। ओके, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, d की वैल्यू आ जाएगी बेटा 35 / 5, 5 7 = 35, 5 7 = 35। अब d की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या बनाई थी हमने, फर्स्ट बनाई थी हमने a + 10d = 38, a + 10, d की वैल्यू है 7, 38, 10 7 = 10 × 7, कितना बन गया 70, 38, 38 + 70 उधर भेज देना -70, 70 में से 38 जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास 32, कितना बचेगा -32। ये की वैल्यू भी आ गई। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, फाइंड द 31st टर्म। फाइंड द 31st टर्म, तो टर्म कही गई है, तो an = कितना है बेटा a + n - 1d। कौन सी टर्म की गई है 31st टर्म निकालो। a की वैल्यू कितनी आई है -32, प्लस कौन सी टर्म कही गई है 31st टर्म, और d की वैल्यू कितनी है बेटा, d की वैल्यू है 7। ओके, सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करी हमने। -32, 31 में से 1 जाएगा, कितना बचा 30 इंटू में 7, -32, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करो 210। अब 210 में -32 ऐड करना है, ऐड इन द सेंस सब्ट्रैक्ट करना है। तो 210 में से 32 सब्ट्रैक्ट करो, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचा बेटा 0,
फिर एक कैरी किया 10, 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ बचा 1 यानी 178 यानी 31st टर्म कितनी आ गई 178 आ गई। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक एपी जो है कंसिस्ट, एक एपी जो है बनती है कितनी टर्मों से बनती है 50 टर्म से बनती है, ऑफ विच जिसमें थर्ड टर्म कितनी है बेटा 12 है और जो लास्ट टर्म है वो कितनी है 106 है और इसकी मुझे 29 टर्म निकालनी है। एक एपी 50 टर्म से बनती है जिसमें थर्ड टर्म 12 है, तो पहले थर्ड टर्म 12 है, टर्म निकालने का फॉर्मूला यूज़ करो, टर्म निकालने का फॉर्मूला यूज़ करो। कौन सी टर्म कही गई है, थर्ड टर्म कही गई है, ए एज इट इज़, एन की जगह 3 - 1 डी, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 12, ए प्लस 2d, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ओके, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। फिर उसके बाद मुझसे कहा गया है कि एक एपी जो है कंसिस्ट, एक एपी बनती है 50 टर्म से जिसमें जो लास्ट टर्म है वो कितनी है 106। इसका मतलब जब वो एपी 50 टर्मों से बन रही है यानी उस एपी में कुल 50 टर्म हैं और उसकी जो लास्ट टर्म है 106 है, तो जो 50वीं टर्म होगी यानी जो 50 टर्म होगी वही लास्ट की टर्म होगी। ठीक है, क्योंकि वो 50 टर्मों से ही कुल मिला के 50 टर्मों से ही बन रही है, तो जो 50वीं टर्म होगी वही ही लास्ट टर्म होगी। तो टर्म्स निकालने का फॉर्मूला अगेन यूज़ करो। कौन सी टर्म है बेटा 50 टर्म है, ए एज इट इज़ 50 - 1 डी, 50 टर्म कितनी है 50 टर्म लास्ट टर्म होगी और लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 106, ए प्लस 50 में से 1 जाएगा 49d, ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब इनको अगेन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट लिखा करो, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन थी a + 2d = 12 और सेकंड इक्वेशन कितनी है a + 49d = 106। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ए से कट गया, 49 में से 2 जाएगा, ये बचेगा बेटा 47d और 106 में से 12 जाएगा, ये बचेगा माइनस का 94 क्योंकि 106 बड़ा है, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 94/47, 47 से 94 को काटोगे तो डी की वैल्यू 2 आ गई। ओके, डी की वैल्यू 2 आ गई। अब डी की वैल्यू पुट कर दो किस में, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट है a + 2d = 12, a + 2 d की वैल्यू है 2, 12 2 2 ज़ा 4, 12 12 + 4 उधर चला जाएगा -4, 12 में से 4 जाएगा 8, यानी a की वैल्यू 8 आ गई। हमें निकालना क्या है बेटा, फाइंड द 29 टर्म। तो टर्म निकालने का फॉर्मूला यूज़ करो, a + n - 1d। कौन सी टर्म निकालनी है 29 टर्म निकालनी है, तो n की जगह क्या यूज़ करोगे 29, a कितना है आपका 8, n की जगह कितना यूज़ करोगे 29 - 1। ठीक है, और d की वैल्यू कितनी आई है 2, तो ये हो जाएगा 8 + 29 - 1 28 × 2। ठीक है, यहाँ सोल्व करते हैं हम, 8 + 28 2 ज़ा 56, 56 में 8 जोड़ोगे यानी कितना आ गया 64, यानी इस एपी की 29 टर्म कितनी है 64 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की जो 17 टर्म है वो एक्सीड है उसकी 10th टर्म से, कितनी ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कौन सी टर्म है 17 टर्म, तो वही टर्म निकालने का फॉर्मूला यूज़ करना। कौन सी टर्म है बेटा 17 टर्म, -1 16d।
तो ये आ गई आपके पास 17 टर्म। 17 टर्म हमने निकाल ली, वो एक्सीड है उसकी 10th टर्म से, तो 10th टर्म भी निकाल लो। एन की जगह 10 यूज़ करा, a प्लस 10 माइनस 1d, 10 में से 1 गया 9d। ठीक है, ये आ गई आपके पास 10th टर्म। फिर वो ये कह रहा है कि कौन सी टर्म, सॉरी 17 टर्म जो है एक एपी की एक्सीड है उसकी 10th टर्म से। ये रही बेटा 17 टर्म, ये रही 10th टर्म। जो 17 टर्म है वो उसकी 10th टर्म से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। ठीक है, कौन ज़्यादा है, 17 टर्म ज़्यादा है, ऑलरेडी 17 टर्म ज़्यादा है। तो हम बात को बैलेंस कर रहे हैं, ये तो 17 टर्म ज़्यादा है ही, यहाँ पे 7 जोड़ दो, बात बराबर हो जाएगी। 17 टर्म की वैल्यू कितनी निकाली है, a प्लस 16d, इक्वल का इक्वल। 10th टर्म की वैल्यू कितनी निकाली है, a प्लस 9d प्लस 7 का 7। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक इक्वेशन है, राइट हैंड साइड पर भी एक इक्वेशन है, a से a कैंसिल कर दो। क्यों, क्योंकि ये वाला a इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ बचा बेटा 16d इज इक्वल टू 9d प्लस 7। 16d प्लस का 9d इधर ले आना, माइनस का 9d, 7, 16 में से 9 जाएगा 7d, 7। तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7d इज इक्वल टू 7 था, d की वैल्यू आ जाएगी 7/7, यानी कितना निकल गया 1। और वही हमें निकालना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझोगे बहुत सिंपल है। मैथ्स अपने आप में ही सिंपल सब्जेक्ट है बेटा, ध्यान से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म विल बी होगी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, इसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी, 132 ज़्यादा होगी, इस एपी की कौन सी टर्म। तो बेटा एपी कितनी है आपके पास, एपी लिख लेते हैं 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। तो वही इसमें से ए चूज़ करो 3, डी कितना होता है A2 माइनस A1, A2 है आपके पास 15 माइनस A1 कितना है 3, 15 में से 3 जाएगा 12, यानी डी कितना निकल गया आपके पास 12। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म विल बी होगी 132 ज़्यादा इसकी 54 टर्म से। तो पहले हम लोग 54 टर्म निकाल लेते हैं। टर्म निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। कौन सी टर्म निकाल रहा हूँ, 54 टर्म निकाल रहा हूँ। ए कितना है बेटा हमारे पास, ए अभी हमने निकाला है 3, एन की जगह क्या पुट किया है 54 माइनस 1, डी कितना है हमारे पास 12। तो 54 टर्म मेरे पास निकल जाएगी, 3 प्लस 54 में से 1 जाएगा 53 इंटू में 12, 3 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 53 को 12 से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 एंड 5 1 ज़ा 5। तो बेटा कितना आ जाएगा 6, 0 प्लस 3 3, 5 प्लस 1 6, 6 3 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 3 9, यानी 54 टर्म कितनी निकल गई 639। यानी अब हमसे कहा गया कि इस एपी की कौन सी टर्म, विच टर्म, तो वो टर्म हम लोग यहाँ पे ही निकालते हैं, ए एन तो हमें पता नहीं क्योंकि कौन सी टर्म कहा गया है, ए कितना है 3, एन हमें पता नहीं, डी कितना है हम लोगों के पास 12। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 3 प्लस 12 को एन से किया 12n, और 12 को माइनस 1 से करेंगे -12, तो कितना हो जाएगा ये 3, या पहले ऐसे करते हैं 12n लिख लिया और 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9 माइनस का। ठीक है, ये हो गया। अब उसने हमसे कहा था विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म जो है 132 ज़्यादा होगी उसकी 54 टर्म से। ठीक है, इस एपी की कौन सी टर्म, तो कौन सी टर्म, तो वो ये रही, वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी 132 उसकी 54 टर्म से। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है और हम बात को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये तो 132 ज़्यादा है ही, तो इक्वल करने के लिए यहाँ 132 जोड़ दो,
बात इक्वल हो गई। ए एन की वैल्यू कितनी निकाली है 12n माइनस 9 इक्वल का इक्वल। 54 की वैल्यू 54 टर्म की वैल्यू कितनी निकाली है 639 132। तो ये 12n माइनस 9 639 में 132 जोड़ दो 9 प्लस 2 11 336 और 1 7 6 और 1 7 771 12n 771 माइनस 9 इधर आ जाएगा प्लस 9 12n 771 प्लस 9 कितना हो जाएगा 780। ओके, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 12n इज इक्वल टू 780। n की वैल्यू आ जाएगी 780 बाई 12। कैंसिल करो, 12 वन जा 12, कितना रिमाइंडर बचा, सॉरी 12 वन जा 12 कह रहा हूँ, 12 सिक्स जा कितना हो जाएगा 72। कितना रिमाइंडर बचा 6 बचा, 6 उधर जाके 60 हो गया। फिर 12 फाइव जा कितना बन गया 60। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 65। यानी इस एपी की कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म जो है इसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी, कौन सी टर्म इसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी 65 टर्म। कौन सी ज़्यादा होगी 65 टर्म। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 के कितने मल्टीपल लाई मतलब होंगे बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल जो है लाई करते हैं, 4 के मल्टीपल। तो बेटा 4 के जो मल्टीपल हैं 10 और 250 के बीच में, तो यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने लाई करेंगे, एक तो बेटा लाई करेगा 12, क्योंकि 10 और 250 के बीच में कह रहा है। फिर 4 के मल्टीपल कह रहा है ना, आपको पहला पता लग गया, 12 में 4 जोड़ देना 16, 16 में 4 जोड़ देना 20 एंड सो ऑन। और 10 और 250 के बीच में कह रहा है, 250 तो होगा नहीं क्योंकि 10 और 250 के बीच में कह रहा है, तो इससे पीछे जाओ 249 वो भी नहीं होगा, 248 होगा। 248 को 4 से डिवाइड करके देखो हो जाएगा। तो ये हमने एपी तैयार कर ली। इसमें से भी वही चूज़ करो सब कुछ। ए कितना है आपका 12, डी कितना है आपका A2 माइनस A1, A2 है 16 और 12 4, डी निकल गया आपका। तो कह रहा है हाउ मैनी मल्टीपल्स, हाउ मैनी कितने, ठीक है। तो आप लोग टर्म्स निकालने का फॉर्मूला यूज़ करना, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। एन क्या बताया था आपको लास्ट की टर्म, इस एपी में लास्ट की टर्म कितनी है 248। ए कितना आपके पास 12, एन कितना आपके पास पता नहीं, डी कितना है 4, 248, 12 इधर आ जाएगा माइनस का एन माइनस 1 4, 248 में से 12 जाएगा 6 3 एंड 2 236 एन माइनस 1 4। तो बेटा ये कितना बना एन माइनस 1 इंटू 4 236, एन माइनस 1 236, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। ओके, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। कैंसिल करो, कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर कितना बचा 23 में से 20 गया 3 बचा, 3 उधर जाके 36 हो गया। तो 4 9 ज़ा 36, एन माइनस 1 59, एन की वैल्यू हो जाएगी 59 माइनस 1 उधर चला जाएगा प्लस 1, 59 प्लस 1 60। यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल लाई करते हैं 60 मल्टीपल लाई करते हैं। ओके ठीक, शाबाश, आगे पढ़ते हैं। इस जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इसमें से आपके 80 to 90% के बीच में एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ये मैं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू होगी द nth टर्म ऑफ द 2 APs, 2 AP की जो nth टर्म है वो क्या है इक्वल है। मेरे पास 2 AP दी गई हैं,
तो बेटा फर्स्ट एपी दी गई है मुझे 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो इसमें से मैंने ए चूज़ किया 63, डी हमारा हो गया A2 माइनस A1, 65 माइनस 63, 65 में 63 जाएगा 2, यानी ये फर्स्ट एपी के अंदर मैंने ए और डी चूज़ कर लिए। इस एपी की मैं nth टर्म निकालने जा रहा हूँ। an ए कितना आपका 63, n माइनस 1 एज इट इज़, डी कितना आपका 2, 2 को n से किया 2n, माइनस 2 को 1 माइनस 1 से किया -2, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2n, 63 में से 2 जाएगा, कितना बचा 61। तो पहली एपी की जो nth टर्म है वो कितनी आ गई, ये आ गई। अब आप यहाँ पे क्या करो, सेकंड एपी की निकालो। सेकंड एपी क्या है मेरे पास 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ए कितना आपके पास 3, डी कितना है A2 माइनस A1, A2 है आपके पास 10, A1 है आपके पास 3, 10 में से 3 जाएगा 7। ये आपके पास ए और डी आ गया सेकंड एपी में। अब इसकी nth टर्म निकालो, a प्लस एन माइनस 1D। ए कितना है 3, n कितना है पता नहीं, डी कितना है आपके पास 7, 7 को n से मल्टीप्लाई करो 7n, 7 1 जा 7, 7n, 7 में से 3 जाएगा, ये बचा -4। यानी ये फर्स्ट एपी की nth टर्म आ गई, ये सेकंड एपी की nth टर्म आ गई। अब जरा हम अपना क्वेश्चन रीड करते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की क्या वैल्यू होगी जब आपके पास ये जो दो एपी दी गई हैं इनकी nth टर्म क्या है, इक्वल है। ठीक है, इनकी जो nth टर्म है, nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। तो nth टर्म जो है आपके पास फर्स्ट एपी की कितनी है 2n प्लस 61, सेकेंड एपी की कितनी है 7n माइनस 4, 2n प्लस का 7n इधर ले आना, nn वाली एक तरफ इकट्ठी कर ली, बिना n वाली एक तरफ ले आए, -4 प्लस 61 उधर भेज देना -61, 7n में से 2n जाएगा 5n, -61 -4 माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल करो तो 5n कितना हो गया 65, n की वैल्यू हो जाएगी 65/5, 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1 बचा, उधर जाके 15 हो गया, 5 3 जा 15, यानी n की वैल्यू आ गई बेटा 13। ओके, n की वैल्यू आ गई आपके पास 13। एक लास्ट क्वेश्चन और पढ़ रहे हैं हम लोग। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। आपको क्या निकालना है, इस एपी के लास्ट से 20 टर्म निकालनी है, लास्ट से निकालना है यानी पीछे से निकालना है। जब पीछे से निकालना है तो बेटा ये फर्स्ट टर्म नहीं होगी, ये फर्स्ट टर्म होगी। ए कितना हो गया आपके पास 253। ओके, ए कितना हो गया आपके पास 253। तो हमने कहाँ से निकालना है, पीछे से निकालना है। तो डी जर्नली क्या होता है, डी जर्नली होता है A2 माइनस A1, लेकिन हमने एंड से निकालना है यानी पीछे से निकालना है, तो डी A2 माइनस A1 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा A1 माइनस A2। क्या होगा A1 माइनस A2। तो A1 हम लोग इसको लेंगे 3, A2 किसको लेंगे 8 को, 8 में से 3 जाएगा, कितना बच गया -5, डी निकाल लिया। हमें कौन सी टर्म निकालने के लिए कही गई है, 20 टर्म निकालने के लिए कहा गया है। तो टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। कौन सी टर्म है 20 टर्म है। ए कितना है बेटा 253, ये कितनी है 20 -1, डी कितना है -5, 253, 20 में से 1 जाएगा, कितना बचा 19, -5, 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 जा 95। ठीक है, ओके 253 में से 95 जाएगा, मे बी 158 आएगा। ओके, कितना आएगा 158 आएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 253 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 95 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से कैरी गया 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4, 14 में से 9 जाएगा, बचा 5 और 1, 158। यानी इस एपी के एंड से हमने 20 टर्म निकालनी है, जो कि कितनी आ रही है 158 आ रही है।
ओके, ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए इतना ही है। आप लोग इन फॉर्मूलोज़ को, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से दोबारा प्रैक्टिस करना। ओके, ठीक है बेटा।